दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजा चंद्रसेन और अंगरक्षक वीर सिंह की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो विक्रम बेताल की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आशा करता हूं ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वर्धमान राज्य में राजा चंद्रसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन चंद्रसेन के दरबार में वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो उसने बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए और मैं आपके अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वीर सिंह की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुनकर वीर सिंह फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीर सिंह की सभी विशेषताओं को देखकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, वीर सिंह बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर वह बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोने दे देना। वीर सिंह का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। राजा भी उसकी मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में उसने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर वीर सिंह से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? वीर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज। मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। वीर सिंह का जवाब सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर उसने वीर सिंह को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि वीर सिंह इतने धन का क्या करेगा। उसने वीर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वीर सिंह नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। वीर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों को और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगवाया और बढ़िया पकवान बनाकर तैयार किया। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। वीर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए गए धन को वीर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि वीर अपने काम में कितना खरा उतरता है। वीर सिंह जब महल पहुंचा तो राजा कक्ष के बाहर पहरा देने लगा। तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि वह अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि वह बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी के साथ कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वीर सिंह की ऐसी कर्तव्यनिष्ठा देख राजा बहुत ही खुश हुआ। वह प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती, वीर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात को किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने वीर सिंह को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगा कर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है। साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही वह वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख वीर सिंह उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। उसके पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा चंद्रसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर वीर सिंह ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? वह बोला, आप मुझे बताएं,
मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा। उसके हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन वीर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब वीर के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। वीर सिंह का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊँ, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुन वीर अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर पहुँच जाता है। मंदिर पहुँचकर वीर ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए कि माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो, बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाई की मौत पर वीर की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर उसकी पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खो देने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए उसकी पत्नी उसके हाथ से तलवार छीन लेती है और अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब वह सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा चंद्रसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नज़ारा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है और राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहाँ देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती है, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की आवाज़ सुनकर राजा कहता है, देवी आप वीर सिंह और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत वीर और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका। विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो कैसे। विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म। वही अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए तो वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत कुछ विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर वही पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक सच्चा राजा और नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उसके लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाता है।